Aftab tell his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 years पहले मैं तुम्हारे एज का 7 टाइम था, मैंने 7 गुना था। अगर मान लो इसका एज एक्स है, उसकी डॉटर का एज एक्स है, तो आफ्ताब का एज 7x हो जाएगा। ठीक है, 7 गुना उसके था। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, तो तुम जितना हो जाओगी उसके 3 गुना मेरा एज रह जाएगा। ठीक है, तो रिप्रेजेंट हिज सिचुएशन अल्जेब्रिक मेथड से इसका सिचुएशन प्रेजेंट शो करना है एंड ग्राफिकली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में ये क्या कह रहा है कि आप 7 years एगो, ठीक है, 7 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 7 years एगो। ठीक है, आफ्ताब देखो, सबसे पहले तो हम मानेंगे यहाँ कि लेट आफ्ताब एज इक्वल टू एक्स एंड हीज डॉटर इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अब देखिए आफ्ताब को एक्स मान लीजिए और उसकी डॉटर को वाई मान लीजिए। तो 7 years एगो उसका एज, मान लीजिए आफ्ताब का एज क्या रहेगा, आफ्ताब एज 7 years क्या हो जाएगा, अभी मान लीजिए कि एक्स है तो 7 साल पहले 7 माइनस हो जाएगा। अभी मान लीजिए किसी का एज अगर 7 साल है तो 7 साल पहले क्या, वो 0 साल का वो पैदा हुआ होगा। तो इसीलिए अगर मान लीजिए 7 साल अभी है तो आफ्ताब का एज 7 साल पहले 7 माइनस एक्स होगा कि नहीं। और क्या कह रहा है, तो फिर डॉटर का एज की, हिज डॉटर का एज क्या हो जाएगा, वाई में से भी 7 घटेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि आफ्ताब का एज क्या है, 7 टाइम है उसके डॉटर से। ठीक है, तो इसका x-7 और y-7। ठीक है, ये 7 गुना है। ठीक है, अगर ये मान लीजिए 7, ये 7 से जैसे 7 गुना इसका है, यहाँ से अगर 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये यही समझने वाली बात है। बहुत लोग क्या करते हैं, यहीं पे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, गलत है। मगर करना क्या है, अगर मान ले इसका अगर 7 गुना बड़ा है तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन बन गया। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x-7 हो गया, और इस 7 से y से मल्टीप्लाई करते तो 7y, और -7 ठीक है, अब देखिए एक्स वाई को एक तरफ कर लेते हैं और नंबर को एक तरफ करते हैं। तो x है और ये 7y इक्वल टू के इधर आया तो -7y इक्वल टू ये -49 है, और ये माइनस में इक्वल टू के इधर आएगा तो +7 हो जाएगा। तो ये x-7y और ये घटाएंगे तो ये -42। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन सेकंड में क्या कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, अभी तो x है तो 3 साल बाद उसका एज क्या हो जाएगा, आफ्ताब का एज। यहाँ पे आफ्ताब एज लिख देंगे, आफ्ताब एज का होगा, अभी x है तो 3 साल बाद 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि अभी आफ्ताब का एज अगर 20 साल है तो 3 साल बाद 3 जोड़ देंगे ना, 23 साल हो जाएगा।
और डॉटर का एज क्या हो जाएगा। डॉटर का भी अभी मान लीजिए वाई है तो 3 ऐड कर देंगे 3 साल बाद, ठीक है। मगर ये क्या कह रहा है कि आफताब का एज डॉटर से 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 3 गुना देखिए x+3 इक्वल टू y+3। किसका एज, डॉटर का एज 3 गुना हो जाएगा, तो डॉटर सॉरी आफताब का एज 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई अगर हम इससे डॉटर से करते हैं 3 से, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक इक्वेशन बन गया। कैसे लिखेंगे इसको, x+3 इक्वल टू ये 3 से मल्टीप्लाई y, 3y और प्लस 3×3=9, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई को एक तरफ और नंबर को एक तरफ लेके जाएंगे, तो x और ये माइनस, ये प्लस में इक्वल टू के इधर आएगा तो -3y, हाँ, और ये +9 है और ये +3 है, इक्वल टू के इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो x - 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक फॉर्म में ये बन के आ गया है, ठीक है। अब ग्राफिकली इनको शो करना है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ग्राफिकली करने के लिए हम x की वैल्यू या y का वैल्यू कोई भी, देखिए ग्राफिकली कैसे लिखते हैं, सबसे पहले देखिए x और y कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए x - 7 y इक्वल टू -42। x की वैल्यू अगर 0 है, हाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7y इक्वल टू -42। तो यहाँ पे क्या बच के ये ख़त्म हो गया, -7y इक्वल टू -42, या y का वैल्यू क्या आ जाएगा -42 अपॉन में -7, ये माइनस माइनस कट गया और ये 6 निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए y की वैल्यू अगर हम 0 लिखेंगे, ये 6 है, ठीक है। और ये y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे x - 7y इक्वल टू -42। अब देखो x और y की वैल्यू अगर 0 रखते तो टोटल टर्म ये 7 से 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इक्वल टू -42। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -42 आ जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू -42, इसको ले लेंगे, ठीक है, एक है। और ये अब देखिए यहाँ से एक निकाल लेंगे, ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पे देखिए ये बना लेते हैं एक x और y, ठीक है। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ, x 0 - 3y इक्वल टू 6, और ये 0 ख़त्म हो जाएगा तो ये क्या हुआ -3y इक्वल टू 6, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - 3, ठीक है। तो ये 2 टाइम में कट गया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे माइनस था ना तो यहाँ पे माइनस आएगा तो -2। अब देखिए y इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या आता है, x - 3y इक्वल टू 6, और y इक्वल देखो x का x लिख देंगे और y इक्वल टू यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई 3 होता है तो 0 आ जाता है तो 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये है -2, ये ध्यान रहे, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखिए आते हैं ग्राफ पे, देखिए एक मान लीजिए रफली एक ग्राफ बना, आप लोग ग्राफ पेपर पे ही बनाइएगा। ये 0 हो गया, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30, ये 35, यहाँ पे देखिए ये 5 -5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये -10, ये -15,
20 -30 -40, सॉरी ये 20 है, ये 35 हो जाएगा, ये 40 और ये 45, ठीक है। ये 5 10 15 20 25, सॉरी यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे 20 के बाद क्या होगा, 25 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 30 हो जाएगा, ये 35, ये 40 और ये 45, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 का ये लिए हैं, ये -5, ये -10, ये -15, ऊपर भी लिख देंगे 5 10 15 और 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6 आई है, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 तो y इक्वल टू, यहाँ से जस्ट ऊपर थोड़ा सा ले लेंगे, ठीक है। और फिर x इक्वल टू 40 -42 है तो y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे -42 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये 40 है, 40 से ज़्यादा ये 40 है और ये 45 है, ठीक है। तो यहाँ पे 41 42 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कट रहा है यहाँ कटेगा और यहाँ ये एकदम बिल्कुल सीधी सीधी लाइन में जाएगी, ठीक है। और ये देखिए दूसरा इक्वेशन में क्या है, दूसरा इक्वेशन में x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -2, मान लीजिए यहाँ पे -1 -2 यहाँ पे कटा, हाँ। और फिर x इक्वल टू 6 है तो y इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहाँ पे अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है ना, x इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये कटा और ये वाली लाइन आगे जाके ये कटेगी, ठीक है। तो यही ग्राफ आपको ग्राफ के मेथड से बन गया, ठीक है। आपको ग्राफ ले लीजिएगा आप लोग और ग्राफ से ऐसे बनाइएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।